विषक्त आहार परीक्षा। ये पूरा श्लोक आपको याद करना है। जिसमें इजी पार्ट ये है कि अगर आपको वो श्लोक याद भी नहीं होता तो ये जो अगले 5 श्लोक है वो याद करो, छोटे छोटे हैं। पंचभौतिक विष परीक्षा, जिसमें शब्द परीक्षा पहला है हूतभूकतेन च अन्नेन भृशं चटचटायेत, जिसका मतलब क्या है? व्हेन पॉइजन्ड फूड इज पुट ऑन फायर इट बर्न्स विथ क्रैकिंग साउंड। अगर पॉइजन वाला इफ एनी फूड कंटेन पॉइजनस content, then if we put that food on fire then it will burn, producing a sound which called cracking sound. In Sanskrit we say chata chatayate. तो ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है? स्पर्श परीक्षा। पानी प्राप्तम पानी दाहम नख शांतम करोति च। स्पर्श परीक्षा मतलब टच करने के बाद क्या क्या हमको समझ आएगा उसमें। व्हेन पॉइजनड फूड कम इन कांटेक्ट विथ हैंड इट प्रोड्यूसेस बर्निंग सेंसेशन एंड फॉल ऑफ नेल्स। हाथों में बर्निंग सेंसेशन होगी और नेल्स फॉल हो जाएंगे। रूप परीक्षा। मयूरकंठ प्रतिमो जायते च अपि दूसः। डिफरेंट कलर्ड फ्लेम्स अपीयर लाइक पीकॉक नेक व्हेन पॉइजनड फूड पुट ऑन फायर। अगर पॉइजनस फूड फायर में डाला तो फ्लेम्स कैसे आएंगे? पीकॉक नेक का जैसा कलर रहता है वैसे फ्लेम्स आएंगे। रस परीक्षा। नृपभक्ताद बलिनस्यम सविषम भक्षयन्ति ये तत्र एव ते विनश्यन्ति माक्षिकाव आयास आदय। एनिमल्स लाइक फ्लाइज एंड क्रोज विच ईट पॉइजन फूड डाई इमिडिएटली। अगर पॉइजनस फूड है और अगर वो कौवे ने या फिर फ्लाइज मक्खी ने खाया तो वो उसी जगह पे मर जाएंगे। गंध परीक्षा। भिन्न तीक्ष्ण धूमश्च न चीरश्च उपशम्यन्ति, मतलब poisoned fumes do not end up but continuously are emitted when poisoned food puts on fire. उसका जो स्मेल है अगर हम फायर में डालते हैं तो उसका स्मेल जल्दी से ख़त्म नहीं होता, कंटिन्यूसली वो स्मेल आता ही रहता है। अब टेस्टिंग कैसे करें? टेस्टिंग विषन ऑन एनिमल्स पे टेस्ट कैसे करते हैं? जीवका उनमें चेंज क्या होता है वो लिखा है आगे। जीवका मरण डेथ, मर जाते हैं। कोकिला स्वर वैकृत्यम साउंड बिकम्स एबनॉर्मल। ये जो एक्सप्लेनेशन अभी दे रहे हैं वो पहले जो बड़ा वाला श्लोक याद करने को बोला था उसमें ये मेंशन किया गया है संस्कृत में, वही अभी इंग्लिश में हम चार्ट देख रहे हैं। कोकिला स्वर वैकृत्यम साउंड बिकम्स एबनॉर्मल। अगर कोकिला ने खाया तो उसका साउंड एबनॉर्मल हो जाएगा। क्रौंच इंटॉक्सिकेटेड एजिटेटेड। मयूर ने पिकॉक ने खाया तो क्या होगा? चीयरफुल एंड एजिटेटेड। सुख क्रोशता पैरट्स एंड माइनेट्स क्राइज ड्यू टू फियर। हंस श्वेड स्वैन मेक्स मोर साउंड। भृंगराज कूजाति, भृंगराज बर्ड्स हुट्स। पुरुष अश्रु विसर्जति, स्पॉटेड डियर शेड टीयर, मतलब डियर रोता है। मरकट विषम मुंझाती, मंकी डिफिट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 3.3 अडल्ट्रेशन एंड टेस्ट फॉर इट्स डिटेक्शन। Food adulteration means any addition or deletion of any substance to form the food effective natural composition and food quantity is. It is of two types. अडल्ट्रेशन मीन्स क्या? अगर कुछ बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं और अलाउ किए गए हैं एनी ड्रग को बनाने के लिए, वो उसमें से जो इम्पोर्टेंट ड्रग है वो निकालना, क्योंकि कुछ रीज़न हो सकता है उनको प्रॉफिट होगा या फिर और कुछ, और कुछ जो अलग ड्रग्स है उनको ऐड करना जो कि सस्ते हैं, जिससे वॉल्यूम बढ़ेगा तो सेल करेंगे तो उनका फ़ायदा होगा। इसलिए
तो वो कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। अब इंटेंशनल क्या है? इंटेंशनल अडल्ट्रेशन इज द रिमूवल और एडिंग एनी सब्सटेंस पर्पजफुली टू चेंज इट्स नेचुरल क्वालिटीज टू गेट इकोनॉमिक एंड टेक्निकल बेनिफिट्स। इकोनॉमिक एंड टेक्निकल बेनिफिट्स पाने के लिए अपने मन से बाय विलिंग कुछ घटक निकाल लेने का, या फिर कुछ ऐड करके अपने प्रॉफिट के लिए उस जो इंग्रेडिएंट की लिस्ट है, मेन इंग्रेडिएंट की लिस्ट है, वो चेंज करके इसे काम करने को क्या बोलते हैं? इंटेंशनल अडल्ट्रेशन। अब unintentional adulteration is usually occurs due to the ignorance, carelessness or lack of facilities for maintaining food quality. अनइंटेंशनल गलती से हो गया उनसे, क्योंकि फैसिलिटीज़ कम है, या फिर इग्नोरेंस हो गया, या फिर अच्छे से काम नहीं कर रहे, केयरलेसनेस किया, इसलिए हो गया, पर इंटेंशनल नहीं है, उसके पीछे कोई पर्पज़ नहीं है उनका। फूड अडल्ट्रेशन हैपन्स इफ़, कब कब होता है ये? अ सब्सटेंस एडेड डिप्रेसिट्स और इंजोरियसली अफेक्ट्स इट। अगर कोई सब्सटेंस ऐड किया गया है जो वो फॉर एग्जांपल XYZ प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए 4 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, वो 4 इंग्रेडिएंट्स के अलावा कोई और ऐड किया 5वां, और उससे अगर पर्सन जिसने वो खाया उसको अफेक्ट हुआ, वो बीमार पड़ा, तो उसको अडल्ट्रेशन कहते हैं। चीपर और इन्फेरियर सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर सब्सटीट्यूटिंग एनी पार्ट ऑफ द फूड। अब हम 4 इंग्रेडिएंट्स लेने वाले हैं, उसमें से एक बहुत महंगा है, तो वो महंगा वो ना लेते हुए उसका सब्सटीट्यूट दूसरा कोई लिया, तो उसको भी अडल्ट्रेशन कहेंगे हम। कलर विच इज़ एडेड टू मेक द फूड लुक गुड रिड्यूसेस इट्स क्वालिटी। प्रोडक्ट अच्छा नहीं दिख रहा इसलिए पिंक कलर डाला और उस कलर से कुछ हुआ, तो वो कलर डालने को भी क्या बोलते हैं? अडल्ट्रेशन बोलते हैं। फॉर वॉट एवर रीजन्स द क्वालिटी ऑफ फूड इज़ बिलो द स्टैंडर्ड्स। कोई भी रीज़न हो, पर क्वालिटी ऑफ फूड जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है उसकी उससे नीचे आ गई, तो उसको अडल्ट्रेशन में माना जाता है। सम कॉमनली यूज्ड अडल्ट्रेंट्स एंड द हेल्थ इफेक्ट: यूरिया, सोपी मटेरियल्स और अदर हार्मफुल मटेरियल्स यूज्ड इन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब मिल्क पाउडर और एनी अदर प्रोडक्ट्स हम खा रहे, तो उसमें जो मिल्क यूज़ करा गया है उसमें यूरिया, सोपी मटेरियल्स हो सकते हैं, उनको कॉमनली ऐड किया जाता है, जिसके टेस्ट हम बाद में देखेंगे कि उसको टेस्ट कैसे किया जाए। नो सेकेंड वन, इंजेक्टिंग वेरियस ग्रोथ हार्मोन्स इन वेजिटेबल्स। ये तो कॉमनली होता है, वेजिटेबल्स को जल्दी जल्दी ग्रो करके सेल करते हैं, जिससे जो ग्रोथ पीरियड है वो कम हो जाता है, सेलिंग उनका बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी सेल करते हैं। तो जो वो इंजेक्शंस लगाते हैं वो भी अडल्ट्रेशन में आता है। स्टेरॉयड इंजेक्शन इन चिकन फॉर फास्ट ग्रोथ एंड इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये भी आपको पता है, चिकन को इंजेक्शन दिया जाता है क्योंकि वो बढ़ जाए जल्दी से, और उसको बेच के वो पैसे कमाते हैं। फ्रूट्स राइपन्ड बाय यूजिंग हार्मफुल केमिकल्स। कुछ केमिकल्स लगा के फ्रूट्स को राइप किया जाता है, हमें पता है बनाना को राइप किया जाता है कॉमनली। तो कलरिंग मैटर्स इन फूड मटेरियल्स। फूड मटेरियल में जो कलरिंग सब्सटेंसेस यूज़ किए जाते हैं वो भी अडल्ट्रेशन में आता है। हेल्थ हज़ार्ड्स ड्यू टू अडल्ट्रेशन। हेल्थ पे क्या क्या होता है? अडल्ट्रेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन कॉजेज वेरियस हेल्थ इश्यूज इन ह्यूमन। सम ऑफ द हेल्थ हज़ार्ड्स ड्यू टू इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करते हैं देखो। फर्स्ट स्टमक एक, नेक्स्ट बॉडी एक, नेक्स्ट अनेमिया, नेक्स्ट पैरालिसिस, नेक्स्ट ट्यूमर, pathological lesions in vital organs, abnormalities in eyes, heart diseases, kidney diseases, skin diseases, asthma and other chronic diseases। इतने सारे डिसीजेस क्यों हुए? अडल्ट्रेशन की वजह से। जो आपको पता है कि आपने खा रखा है? नहीं, हमको पता नहीं चलता। अगर हमने मिल्क पिया है तो वो अडल्ट्रेटेड वाला था या सिंपल वाला था, वो नॉर्मल था, वो पता नहीं चलता, उसके लिए टेस्ट करना पड़ता है। कॉमन फूड आइटम्स, अडल्ट्रेशन मेथड्स एंड हेल्थ हज़ार्ड्स। फर्स्ट क्या है? मिल्क। मिल्क में कॉमनली यूज्ड अडल्ट्रेंट क्या है? स्टार्च, मिल्क पाउडर, यूरिया। उससे हेल्थ इश्यूज़ क्या क्या होते हैं? कैंसर, एक्यूट रीनल फेलियर। नेक्स्ट
तूर दाल, टर्मरिक पाउडर, मिक्स्ड स्पाइसेस, सैफरॉन। कॉमनली यूज्ड अडल्ट्रेंट मेटानिल येलो कलर एजेंट, जिससे क्या होता है ट्यूमर एंड कैंसर। थर्ड है घी, जिसमें आर्टिफिशियल घी इसेंस, घी को घी जैसा स्मेल आने के लिए घी इसेंस डाला जाता है, जिससे क्या क्या हो सकता है कैंसर एंड एक्यूट रीनल फेलियर। शुगर एंड साल्ट, जिसमें क्या डाल सकते हैं चॉक पाउडर, फाइट सैंड, ये भी डालते हैं, उससे क्या होता है स्टमक डिसऑर्डर्स। टी पाउडर, यूज्ड टी लीव्स, डाई और आर्टिफिशियल कलर। अभी टी पाउडर अगर महंगा है तो जो वो क्या करते हैं, जो यूज्ड है वो उसको ड्राई करते हैं, उसमें आर्टिफिशियल कलर डालते हैं और वो वही फिर से पैक करके बेचते हैं, तो उससे क्या होता है कैंसर, टिटेनस। चिली पाउडर, सुडन रेड ब्रिक पाउडर, ग्रिट, सैंड, डर्ट, सॉडस्ट, आर्टिफिशियल कलर्स, ये सब यूज़ करते हैं चिली पाउडर की जगह, या फिर उसमें मिक्स करते हैं, जिससे क्या होता है स्टमक डिसऑर्डर्स एंड कैंसर होता है। मस्टर्ड सीड्स, वेजिटेबल ऑयल्स, इसमें क्या अडल्ट्रेंट यूज़ करते हैं कॉमनली अर्जिमोन सीड्स, अर्जिमोन ऑयल, जिससे एपिडेमिक ड्रॉपसी ये बीमारी होती है। बाद में हनी में कॉमनली क्या क्या अडल्ट्रेंट यूज़ करते हैं जैगरी, शुगर, कॉर्न सिरप, जिससे क्या होता है ओबेसिटी, डायबिटीज़, आइज एंड नर्व डैमेज। एसाफोफाइटिडा, जिसमें सोप स्टोन्स, अर्दी मैट्रेस अडल्ट्रेंट यूज़ किए जाते हैं कॉमनली। और क्यूमिन सीड में ग्रास सीड्स विच आर कलर्ड, क्यूमिन सीड में अडल्ट्रेंट क्या यूज़ किया जाता है, ग्रास सीड को कलर करके उसमें मिक्स करके बेचा जाता है। सम कॉमन फूड अडल्ट्रेशन डिटेक्शन टेस्ट, अब टेस्ट कैसे किया जाता है कि अडल्ट्रेटर डाला है या नहीं है, तो मिल्क जिसमें अडल्ट्रेंट स्टार्च हो तो टेस्ट कैसे करें कि स्टार्च है या नहीं। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर इंडिकेट स्टार्च। अगर यूरिया डाला है मिल्क में तो टेस्ट कैसे करें, टेक अ टीस्पून ऑफ मिल्क in a test tube, add half teaspoon of soybean or pigeon pea powder, mix the contents thoroughly. After 5 minutes, dip the red litmus paper in it, remove the paper after half minute. A change in the color from red to blue indicates the presence of urea in milk. अब मिल्क में सिंथेटिक मिल्क डाला है या नहीं कैसे चेक करें, सिंथेटिक मिल्क हैज़ बिटर आफ्टर टेस्ट, गिव्स सोपी फीलिंग ऑन रबिंग बिटवीन द फिंगर्स एंड टर्न्स येलोइश ऑन हीटिंग, गर्म करने पे येलो हो जाता है। अभी डिटर्जेंट है या नहीं मिल्क में कैसे चेक करें, चेक 5 to 10 ml ऑफ सैम्पल विथ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, उतना ही वाटर लेके, फॉर्मेशन ऑफ फोम इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ डिटर्जेंट, झाग बना तो डिटर्जेंट है बोलेंगे। अब स्वीट कर्ड है, उसमें वनस्पति डालते हैं, वो कैसे पता चलेगा कि डाला है या नहीं, टेक अ टेबल स्पून ऑफ कर्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl डालना है, मिक्स द कंटेंट्स। आफ्टर 5 मिनट्स इफ रेड कलर इज सीन इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वनस्पति। कौन सा कलर आता है, रेड कलर आता है 5 मिनट के बाद। देन घी में वनस्पति और मैगराइन है या नहीं कैसे चेक करें, टेक 1 tablespoon ऑफ मेल्टेड घी with equal amount of HCl and add a pinch of sugar, shake it well and leave it for 5 minutes. Appearance of crimson red color means presence of वनस्पति और margarine, इसमें भी रेड कलर आता है। एडिबल ऑयल में प्रोहिबिटेड कलर है या नहीं कैसे चेक करें, टेक अ 5 ml sample in a test tube and add 5 ml concentrated HCl, उतना ही HCl डाला है, shake gently, जोर से शेक नहीं करना, लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, से भी 5 मिनट रखना है। कलर विल सेपरेट इन द अपर लेयर ऑफ द सोल्यूशन, कलर ऊपर आएगा ऑयल नीचे रहेगा। कोकोनट ऑयल में अदर ऑयल डाले है या नहीं ये कैसे चेक करें, ये बहुत सिंपल है, टेक अ स्मॉल बॉटल
oil in place a small bottle oil in refrigerator. Coconut oil solidifies leaving the adulterant as a separate layer. आपको पता है कोकोनट ऑयल सॉलिड हो जाता है विंटर्स में, तो हम क्या करेंगे, उसको फ्रिज में रखेंगे, दूसरा ऑयल सेपरेट रहेगा और कोकोनट ऑयल सॉलिड हो जाएगा। तो शुगर में चॉक पाउडर है या नहीं कैसे चेक करें? डिजॉल्व 10 ग्राम ऑफ शुगर सैंपल इन अ ग्लास ऑफ वाटर, अलाउ सेटलिंग, chalk will settle down at the bottom. नेक्स्ट क्या है? हनी। हनी में क्या क्या डाल सकते हैं? शुगर सॉल्यूशन एंड जैगरी। वो कैसे चेक करें? अ कॉटन विक डिप्ड इन प्योर हनी when lighted with matchstick burns and shows purity of honey. If adulterated, the presence of water does not allow it to burn. If it does, it will produce a cracking sound. कापसाची जी ज्योत असते म्हणजेच कॉटन विक, कॉटन लेना है, उस पर हनी डालना है और जो हनी डाल या फिर कॉटन को हनी में डिप करके रखना है, उसको मैच स्टिक से जलाना है। अगर जल जाता है तो हनी प्योर है, और नहीं जलता तो अडल्ट्रेंट यूज़ किया गया है। जैगरी वॉशिंग सोडा, जैगरी में वॉशिंग सोडा डालते, क्यों? तो फिर वो कैसे चेक करें? ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ HCl डालना है। इफेक्टिवनेस शोज द प्रेजेंस ऑफ वॉशिंग सोडा, अगर वो इफ़ेक्टिव हो गया तो वॉशिंग सोडा है बोलेंगे। मैदा राइस, उसमें क्या डालते हैं? बोरिक एसिड। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड some water and shake. Few drops of HCl, dip turmeric paper strip if it turns red. पल्सेस में क्या ऐड कर सकते हैं? लीड क्रोमेट। शेक 5 ग्राम ऑफ पल्स with 5 ml of water, add few drops of HCl, pink color indicates lead chromate. इसमें भी HCl डाल के शेक करना है, जिससे पिंक कलर आए तो लीड क्रोमेट है बोलेंगे। ब्लैक पेपर में पपाया सीड्स डालते हैं। पपाया सीड्स का कैसे चेक करेंगे कि पपाया सीड्स शंकन होते हैं, ओवल इन शेप होते हैं, ग्रीनिश ब्राउन एंड ब्राउनिश ब्लैक इन कलर होते हैं। बाद में है चिली पाउडर, जिसमें ब्रिक पाउडर और टाल्क पाउडर यूज़ किए कर सकते हैं, पर वो चेक कैसे करेंगे? To a little quantity of chili powder, add small amount of concentrated HCl. इसमें भी HCl डाला है। एंड मिक्स द कंसिस्टेंसी ऑफ पेस्ट बनाना है। डिप द रियर एंड ऑफ द मैचस्टिक इनटू द पेस्ट एंड होल्ड ओवर द फ्लेम। Brick red color will appear due to the presence of calcium salts in the brick powder. स्टिक पे लगा के उसको जलाना है। अगर ब्रिक रेड कलर दिखता है तो ब्रिक पाउडर है बोलेंगे। अब इसके रिलेटेड लॉ क्या है? IPC 272, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और ड्रिंक इंटेंडेड फॉर सेल। सेल के लिए फूड और ड्रिंक में अडल्ट्रेंट यूज़ किया गया है, तो वो ये लॉ के अंडर उनको अरेस्ट किया जा सकता है। हुएवर अडल्ट्रेंट्स एनी आर्टिकल्स ऑफ फूड और drink so as to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as food or drink, shall be punished with imprisonment, either description for a term which may extend to 6 months, or with fine, or which may extend to 1000 rupees, or both। ये उसकी सज़ा है।